गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना करियर कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 9 का 12.1 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है इसमें। ये बोल रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार के विज्ञापन के लिए 12.1 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी फ्लाईओवर के त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर दिया हुआ है। यानी कोई त्रिभुजाकार भुजा है, ठीक है ना। मान लीजिए कि त्रिभुज है, ठीक है, और इसकी प्रत्येक भुजा मान लीजिए ए, मान ले बी, मान ले सी। मान ले कि ये दिया हुआ 122 मीटर, ठीक है, ये दिया हुआ 22 मीटर और ये दिया हुआ 120 मीटर, ठीक है। अब बोल रही है इस विज्ञापन के प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। इसने कुल कितना किराया दिया? तो चलिए सबसे पहले तो हमें क्या होगा, किराया दिया कितना, सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हम जो किसी भी चीज का किराया देंगे या कोई भी हम काम करेंगे तो किस में करेंगे? क्षेत्रफल में करेंगे। तो क्षेत्रफल हमें मालूम होना चाहिए ना, क्षेत्रफल हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल हीरोन के फॉर्मूला से यूज करेंगे। किसका करेंगे? हीरोन का फॉर्मूला। उससे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा आता है S इक्वल टू, ठीक है ना, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। ये हमारा वह अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। तो अर्ध परिमाप का क्षेत्रफल निकालना है तो A का वैल्यू भी मान लीजिए कि A का वैल्यू आपको 122 है, 122 हो गया, और B का वैल्यू 2 है और C का वैल्यू 120 है, यानी 22 है, ठीक है। बता दो। अब इसको आइए ऐड कीजिए, जोड़िए। 0 2 2 कितना हुआ? 4, ठीक है। 2 2 2 4 2 6 1 1 2 264/2, ठीक है, 264/2, ठीक है। आइए अब इसको काटते हैं 2 से। काट दीजिए, कितना बार में कटेगा? 132 बार में। यानी S का जो मेरा वैल्यू आया वो कितना आ गया? 132 क्या आया? सेंटीमीटर। मीटर दिया हुआ है तो 132 मीटर आया। ओके, अब हम लिखेंगे, यही आते हैं हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट अंडर, देखिए, रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये क्या हुआ? हमारा हीरोन के सूत्र से हुआ, ठीक है, फॉर्मूला। आइए इस पे हम सवाल अब बनाते हैं। सबसे पहले पुट करते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो S का वैल्यू हम कितना निकाले? 132। 132 घाटा A का वैल्यू क्या? 122। S का वैल्यू 132 घाटा B का वैल्यू कितना है? 22। S का वैल्यू कितना निकाला? 132। C का वैल्यू कितना है? 120, ठीक है। आइए अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। 132 गुना 132 में से 122 जाएगा तो बचेगा 10। क्या बचेगा? 10। 132 में से 22 जाएगा तो बचेगा 110। क्या बचेगा? 110। 132 में से 120 जाएगा, 132 में से 120 जाएगा तो बचेगा कितना? 112, ठीक है। यहाँ तक क्या बचेगा? 112, मतलब 12 बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा? 12, क्योंकि 132 में से 120 को हमको घटाना है तो क्या बचेगा? 12 बचेगा, ठीक है। ओके, आइए अब देखते हैं हम यहाँ पे। आइए इधर, यहाँ पे अब 12 का क्या कर रहा है? 132 का फैक्टर करेंगे। 132 का फैक्टर करेंगे। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हमने पढ़ा है 8 में ही पढ़ा है स्क्वायर रूट, जिसको हम बोलते हैं वर्गमूल, ठीक है। तो हम सबसे पहले 132 का फैक्टर करेंगे। 132 का हम फैक्टर करेंगे तो हम जानते हैं कि 132 को फैक्टर करके तोड़िए कितना आता है। अलग साइड पे कहीं एक जगह पे 132 का फैक्टर करने का कोशिश कीजिए। 2 से काटेंगे, कितना बार में आएगा? 66 बार में। फिर 2 से काटेंगे 33 बार में। फिर 3 से काटेंगे
11 बार में। कोई दिक्कत? तो आप इसके फैक्टर किए 2 गुना 3 गुना 11 गुना 10 का फैक्टर करेंगे तो पता है कि 2 गुना क्या होगा 5, और 110 का फैक्टर करते हैं, 110 का फैक्टर करते हैं, 110 का फैक्टर करें तो स्वाभाविक है कि 11 से खिलाएंगे या 2 से खिलाएंगे, तो 10 से खिलाएंगे तो 55 बार में, फिर 5 से खाएगा 11 बार में। ओके, तो इसका फैक्टर आया 2 गुना 5 गुना 11। ठीक है, अब 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 है, 4 तिया 12। अब हम लोग पढ़े हैं, हम लोग ने क्या पढ़ाई की है, जोड़ा लगा करके। स्क्वायर रूट में 2 का 1 जोड़ा होता है, कॉमन ले करके 2 का 1 लिखेंगे। तो देखिए 2 2 है, 1 2 लिखेंगे, 2 2 है, क्या 2 है, 1 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 2। ठीक है, अब जो है 3 गिनते हैं, कितना 3 है, देखिए एगो यहाँ 3 है, एगो यहाँ 3 है, तो क्या 3 लिखेंगे, एगो देखिए 11 यहाँ 11 है, क्या 11 होगा 2 गो, तो 11 क्या लिखाएगा एगो। अब देखिए एगो 2 यहाँ बचा हुआ है, एगो 2 यहाँ बचा हुआ है, एगो 2 यहाँ, एगो 2 यहाँ, टोटल मिलाकर का भी लगभग 4 2 है, एगो 2 कम कर लिए 4 2 है, तो 4 2 में क्या 2 लिखाएगा 2 गो 2। अब 5 की बारी है, क्या 5 है 2 गो, क्या 5 लिखाएगा, सारा लिखा गया। अब इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा। ठीक है ना, गुना करते हैं, और गुना करने के लिए सबसे आसान तरीका यह होता है कि सबसे पहले मैं 5 से गुना करने का कोशिश करूंगा 0 पे लाने का। किस पे लाने का, 0 पे लाने का। तो 5 दूनी 10 दूनी 10 दूनी 20। ठीक है ना, अब 20 है तो 20 गुना 11 करेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो 22 है ना, तो 0 को भूल जाइए, 0 इसका लिख दीजिए आप पहले। 220 हुआ तो 0 लिख दिया, तो 22 ना बचा। गुना करने का अलग स्टाइल, आप 22 तिया करेंगे, तो 22 तिया 66, और 66 दूनी करेंगे, 66 दूनी करेंगे तो कितना हो जाएगा 132, 132। और इतना क्या हो गया मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हम निकाल चुके हैं, एरिया क्या है, तो क्या हो गया 132 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब सवाल क्या कर रहा है, यहाँ तक तो हमने एरिया निकाल ली है। एरिया निकालने के बाद क्या हो रहा है, आइए देखिए, बोल रहा है इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने की किराया पर लिया, उसने कुल कितना किराया लिया, इन्हें बोला कि 3 महीना का किराया लिया। ठीक है, और 3 महीने की किराया में उसने कुल कितने किराया दिया, जबकि वो 1 वर्ष में 5,000 रुपया लेता है। 1 वर्ष में 5,000 का मतलब हुआ 12 महीना में 5,000 रुपया लिखेंगे, चूंकि 12 महीने में क्या विज्ञापन देने का किराया, 12 महीने में विज्ञापन देने की क्या है, इसका किराया, विज्ञापन देने की किराया कितना है रे, 5,000 है, 5,000 क्या है रुपया, इसलिए 1 महीना का निकाल लेंगे। 1 महीना की विज्ञापन देने की किराया बराबर 5,000 बटे 12, 5,000 की यहाँ तक ये है। अब हम इसलिए हमको कितना महीना का निकालना है, 3 महीना के विज्ञापन देने की किराया बराबर 5,000 बटे 12 गुना 3 बराबर कितना हुआ 5 दिया। इसको पहले काट दो, काटता तो काट करो, इजी हो जाएगा। 3 से क्या बार में 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 2500, 2 से और कटेगा ये, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 1 5 0 हानि करके कितना आया इसका 1250 रुपया, 1250 रुपया, 1250 रुपया क्या निकला, 3 मंथ का निकल गया, इसने 1250 रुपया देता है विज्ञा। तो लेकिन 1250 3 महीना के लिए, लेकिन हमारा क्षेत्रफल कितना हमको तो पता नहीं है। क्षेत्रफल तो हम निकाल चुके, पता कैसे नहीं निकाले ना क्षेत्रफल, अभी 1320 रुपया। अब इसलिए हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना।
प्रति मीटर स्क्वायर की दर से विज्ञापन देना है। प्रति वर्ष के 5,000 रुपया लेता है। आप देखो ये बोला कि वो 1 मीटर स्क्वायर का विज्ञापन कितना हो गया। 1 मीटर स्क्वायर का विज्ञापन ये कितना लिया। 1 मीटर स्क्वायर की विज्ञापन 1250 रुपया। इसलिए मेरे पास कितना मीटर स्क्वायर है, 1320 मीटर स्क्वायर की विज्ञापन जो करेंगे, इसका मतलब हुआ 1320 गुना 1250 रुपया, जितना आएगा इसका विज्ञापन होगा, इतना विज्ञापन होगा। देखिए अब गुना करना है तो सबसे पहले आप भूल जाइए एक चीज। देखिए ये जीरो 2 जीरो है, आप 2 जीरो आराम से डाल दीजिए, बच गया 132 और 125। आप इसको अलग जगह पे 132 और 125 का गुना कर लीजिए। हम लॉन्गी मेथड करते हैं ना, तो हम शॉर्ट भी मेथड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गी करते हैं। 5 दूनी 10 के 0 बाकी 1, 5 या 15 1, 16 6 बाकी 1, 5 1 5, 5 1 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 1 2। आइए 1 से ये तो छूटेगा, यहाँ लिखा है 2 3 1। आइए 0 6 4 10 के 0 बाकी 1, 6 6 12 2 14 1 15 1 5 बाकी 1, 3 2 5 1 6 1 यानी 16 500। इतना रुपया। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग नोट कीजिए। ओके।